नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद हिमांश में स्वागत है। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिएगा। दोस्तों, पिछली क्लास में हम लोगों ने जूनियर लेवल के 3 प्रैक्टिस सेट जो है कर लिए हैं। आज जूनियर लेवल का चौथा प्रैक्टिस सेट हम लोग करेंगे जो CDP आती है 30 नंबर की, उसके लिए है। ये जूनियर लेवल के लिए है दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, CBSE द्वारा अपनाए प्रगतिशील शिक्षा के प्रतिमान में बच्चों का समाजीकरण जिस प्रकार से किया जाता है उससे अपेक्षा की जा सकती है कि ऑप्शन ए, वे समय नष्ट करने वाली सामाजिक आदतों प्रकृति का त्याग करें तथा सीखें कि किस प्रकार अच्छी श्रेणियां पाई जा सकती हैं। ऑप्शन बी है दोस्तों, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। ऑप्शन सी है, वे बिना प्रश्न उठाए समाज के नियमों विनियमों का अनुपालन करने के लिए तैयार हो सकें। ऑप्शन डी, किसी भी प्रकार की सामाजिक पृष्ठभूमि होते हुए भी वे वह सब स्वीकार करें जो उन्हें विद्यालय द्वारा प्रदान किया जाता है। बताइए दोस्तों, पहले क्वेश्चन का सही उत्तर क्या होगा? तो उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, वे सामूहिक कार्य में सक्रिय भागीदारिता का निर्वाह करें तथा सामाजिक कौशल सीखें। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत पर आधारित है? ऑप्शन ए, सक्रिय अनुकूलन। ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। ऑप्शन सी, संस्कृति निरपेक्ष संज्ञानात्मक विकास। ऑप्शन डी, अंतर्दृष्टिपूर्ण अधिगम। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, पारस्परिक शिक्षण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, एक शिक्षिका अपनी कक्षा में कहती है, सभी प्रकार के प्रदत्त कार्यों का निर्माण इस प्रकार किया गया है कि प्रत्येक विद्यार्थी अधिक प्रभावशाली ढंग से सीख सके, अतः सभी विद्यार्थी बिना किसी अन्य की सहायता से अपना कार्य पूर्ण करें। वह कोहल वर्ग के किस नैतिक विकास के चरण की ओर संकेत दे रही है? ऑप्शन ए, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। ऑप्शन बी, पर औपचारिक चरण 5 सामाजिक संविदा। ऑप्शन सी, पूर्व औपचारिक चरण 1 दंड परिवर्जन। ऑप्शन डी, पूर्व औपचारिक चरण 2 वैयक्तिक और विनिमय। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, औपचारिक चरण 4 कानून और व्यवस्था। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, 14 वर्षीय देविका अपने आप में पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है, क्या विकसित कर रही है वो? चलिए दोस्तों, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऑप्शन ए, नियमों के प्रति घृणा। ऑप्शन बी, स्वायत्तता। ऑप्शन सी, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन। ऑप्शन डी, परिकता। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 4 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 4 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, स्वायत्तता। क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जॉन डीवी के अनुसार समुचित है? ऑप्शन ए, कक्षा में प्रजातंत्र का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। ऑप्शन बी, विद्यार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन सी, जिज्ञासा विद्यार्थियों के स्वभाव में अंतर्निहित नहीं है अपितु इसका कर्षण संवर्धन करना चाहिए। ऑप्शन डी, कक्षा में विद्यार्थियों का निरीक्षण करना चाहिए न कि सुनना चाहिए। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 5 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, शिक्षार्थियों को स्वयं ही सामाजिक समस्याओं को सुलझाने में सक्षम होना चाहिए। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, भाषा अवबोधन से संबंध विकार है। ऑप्शन ए, अप्रेक्सिया। ऑप्शन बी, पठन वैकल्य। ऑप्शन सी, वाक्शबद्ध रोग। ऑप्शन डी, भाषाघात।
बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 6 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, भाषाघात। चलिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा आलोचनात्मक दृष्टिकोण बहुबुद्धि सिद्धांत से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, यह शोधाधारित नहीं है। सॉरी दोस्तों, यह शोधाधारित नहीं है। ऑप्शन बी, विभिन्न बुद्धियां भिन्न भिन्न विद्यार्थियों के लिए विभिन्न पद्धतियों की मांग करती हैं। ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। ऑप्शन डी, इसका कोई अनुभवात्मक आधार नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 का उत्तर कौन सा सही होगा? तो क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर सही होगा दोस्तों ऑप्शन सी, प्रतिभाशाली विद्यार्थी प्राय एक क्षेत्र में ही अपनी विशिष्टता प्रदर्शित करते हैं। इसमें नेगेटिव बताना था दोस्तों। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। बहुबुद्धि सिद्धांत को वैध नहीं माना जा सकता क्योंकि ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। ऑप्शन बी, यह सभी 7 बुद्धियों को समान महत्व नहीं देता है। ऑप्शन सी है, केवल अब्राहम मैस्लो के जीवन भर के सुदृढ़ अनुभवात्मक अध्ययन पर आधारित है। ऑप्शन डी है, सर्वाधिक महत्वपूर्ण सामान्य बुद्धि सी के अनुकूल सुसंगत नहीं है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 8 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन ए, विशिष्ट परीक्षणों के अभाव में भिन्न बुद्धियों का मापन संभव नहीं है। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन को देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9 है दोस्तों, कक्षा में विद्यार्थियों के वैयक्तिक विभेद। ऑप्शन ए, लाभकारी नहीं है क्योंकि अध्यापकों को वैविध्यपूर्ण कक्षा को नियंत्रित करने की आवश्यकता है। ऑप्शन बी, हानिकारक है क्योंकि इसमें विद्यार्थियों में परस्पर द्वंद्व उत्पन्न होते हैं। ऑप्शन सी, अनुपयुक्त है क्योंकि ये सर्वाधिक मंद विद्यार्थी के स्तर तक पाठ्यचर्या के स्थानांतरण की गति को कम करते हैं। ऑप्शन डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 9 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, लाभकारी है क्योंकि ये विद्यार्थियों की संज्ञानात्मक संरचनाओं को खोजने में अध्यापकों को प्रवृत्त करते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, विद्यालय आधारित आकलन प्रारंभ किया गया था ताकि ऑप्शन ए, राष्ट्र में विद्यालयी शिक्षा संगठनों की शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जा सके। ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। ऑप्शन सी, विद्यार्थियों की उन्नति की बेहतर व्याख्या के लिए उनकी सभी गतिविधियों के नियमित अभिलेखन हेतु अध्यापकों को अभिप्रेरित किया जा सके। ऑप्शन डी, विद्यालय अपने क्षेत्रों में विद्यमान अन्य विभिन्न विद्यालयों की तुलना में प्रतियोगिता द्वारा अपनी विशिष्टता का प्रदर्शन करने हेतु अभिप्रेरित हो सके। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 10 का सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन बी, सभी विद्यार्थियों के संपूर्ण विकास को निश्चित किया जा सके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक अन्य विकल्पों से संबंध नहीं है? ऑप्शन ए, प्रश्नोत्तर सत्रों को संगठित करना। ऑप्शन बी, किसी विषय पर विद्यार्थियों की प्रतिक्रिया को लेना। ऑप्शन सी, प्रश्नोत्तरी परिचालित करना। ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 11 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 11 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, स्व आकलन के कौशल को प्रतिमानित करना। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा प्रश्न अपने विशिष्ट क्षेत्र से ठीक तरह से मिला हुआ है? ऑप्शन ए, क्या आप अपने विद्यार्थियों को उनकी मूल्यांकन। ऑप्शन बी, पिछली राज्य दूरदर्शन पर दिखाए गए
सृजनशील क्रिकेट मैच में निर्णायक क्षण कौन सा था? ऑप्शन सी, जड़ी बूटियों के प्रयोग द्वारा चिकन अनुप्रयोग पकाने हेतु कोई नई पाक विधि लिखिए। ऑप्शन डी, निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 12 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी, नियमित निर्धारित कीजिए कि दिए गए मापकों विश्लेषण में से कौन सा मापक आपको उत्तम परिणामों को पाने में सर्वाधिक प्रवृत्त कर सकता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी सर्वाधिक प्रभावशाली विधि हो सकती है जो आपकी इस अपेक्षा को पूरी कर सके कि वंचित विद्यार्थी अपनी भागीदारिता द्वारा सफल हो सके। ऑप्शन ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। ऑप्शन बी, पढ़ाए जाने वाले विषय में आप अपनी रुचि विकसित कर सकें। ऑप्शन नंबर सी है, अपने लक्ष्य को महसूस करने के लिए बच्चों की अन्य बच्चों से प्रायः तुलना करते रहना। ऑप्शन डी, इस बात पर बल देना कि आपकी उनसे उच्च अपेक्षाएं हैं। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 13 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 13 का दोस्तों सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आप उनकी सफलता हेतु उनकी क्षमता में विश्वास को अभिव्यक्त करें। चलिए दोस्तों, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? ऑप्शन ए, आत्म विमोह। ऑप्शन बी, प्रमस्तिष्क घात। ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। ऑप्शन डी, न्यून अवधान सक्रिय विकास। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 14 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 14 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी, पर अभिघातज तनाव। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 है, बहुशिक्षण शास्त्रीय तकनीकें वर्गीकृत अधिगम सामग्री, बहुआकलन तकनीकें तथा परिवर्तनीय जटिलता एवं सामग्री का स्वरूप निम्नलिखित में से किससे संबंध है? ऑप्शन ए, सार्वभौमिक अधिगम प्रारूप। ऑप्शन बी, उपचारात्मक शिक्षण। ऑप्शन सी, विभेदित अनुदेशन। ऑप्शन डी, पारस्परिक शिक्षण। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 15 का सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन सी, विभेदित अनुदेशन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं के लिए क्या समुचित है? ऑप्शन ए, वे अन्यों को भी कुशल प्रभावी बनाते हैं तथा सहयोगी अधिगम के लिए आवश्यक हैं। ऑप्शन बी, वे सदैव अन्यों का नेतृत्व करते हैं और कक्षा में अतिरिक्त उत्तरदायित्व ग्रहण करते हैं। ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। ऑप्शन डी, बुनियादी तौर पर उनकी मस्तिष्कीय शक्ति के कारण ही उनका महत्व है। बताइए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 16 का सही उत्तर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, अपनी उच्च स्तरीय संवेदनात्मकता के कारण वे भी निम्न श्रेणी पा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 17, विद्यालयों में समावेशन मुख्यतः केंद्रित होता है। ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण पर। ऑप्शन बी, केवल निर्योग्य छात्रों की आवश्यकताओं को पूर्ण करने पर। ऑप्शन सी, संपूर्ण कक्षा की कीमत पर निर्योग्य बच्चों की आवश्यकताओं को पूरा करने पर। या ऑप्शन डी, विद्यालयों में निरक्षर अभिभावकों की शैक्षिक आवश्यकताओं पर।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, विशिष्ट श्रेणी वाले बच्चों के लिए सूक्ष्म अति सूक्ष्म प्रावधानों के निर्माण। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 18 है, बच्चों में सीखी गई निस्सहायता का कारण है। ऑप्शन ए है इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। ऑप्शन बी है कक्षा गतिविधियों के प्रति कठोर निर्णय। ऑप्शन सी अपने अभिभावकों की अपेक्षाओं के साथ तालमेल न बना पाना। ऑप्शन डी अध्ययन को गंभीरता पूर्वक न लेने हेतु नैतिक निर्णय। बताइए दोस्तों इसका राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, इस व्यवहार को अर्जित कर लेना कि वे सफल नहीं हो सकते। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, यदि एक विद्यार्थी विद्यालय में लगातार निम्नतर श्रेणी प्राप्त करता है तो उसके अभिभावक को उसकी सहायता हेतु परामर्श दिया जा सकता है कि। ऑप्शन ए वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करे। ऑप्शन बी मोबाइल फोन, चलचित्र, कॉमिक्स, खेल हेतु अतिरिक्त काल पर रोक लगाए। ऑप्शन सी जो भली भांति शिक्षा नहीं ले पाए उनकी जीवन संबंधी कठिनाइयों का वर्णन करे। या ऑप्शन डी घर पर उनको परिश्रम पूर्वक कार्य करने पर बल दे। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 का सही उत्तर क्या होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, वह अध्यापकों की घनिष्ठ संगति में कार्य करें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से समस्या समाधान को क्या बाधित नहीं करता। ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि, ऑप्शन बी मानसिक प्रारूपता, ऑप्शन सी मोर्चाबंदी, ऑप्शन डी निर्धारण। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर क्या होगा। तो क्वेश्चन नंबर 20 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21, एक शिक्षिका पाठ को पूर्व पठित पाठ से जोड़ते हुए बच्चों को सारांश लिखना सिखा रही है, वह क्या कर रही है। ऑप्शन ए वह बच्चों की पाठ समझने की सुशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। ऑप्शन बी वह बच्चों को संपूर्ण पाठ्य वस्तु को पूर्ण रूप से न पढ़ने की आवश्यकता का संकेत दे रही है। ऑप्शन सी वह आकलन के दृष्टिकोण से पाठ्य वस्तु के महत्व को पुनर्बलित कर रही है। या ऑप्शन डी वह शिक्षार्थियों को सामर्थ्यानुकूल स्मरण करने को प्रेरित कर रही है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 21 का राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, वह बच्चों की पाठ समझने की सुशैली विकसित करने में सहायता कर रही है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 22, एक बच्चा अपनी मातृभाषा सीख रहा है और दूसरा बच्चा वही भाषा द्वितीय भाषा के रूप में सीख रहा है। दोनों निम्नलिखित में से कौन सी समान प्रकार की त्रुटि कर सकते हैं। ऑप्शन ए अधिकाधिक सामान्यीकरण, ऑप्शन बी सरलीकरण, ऑप्शन सी विकासात्मक, ऑप्शन डी अत्यधिक सशुद्धता। क्वेश्चन नंबर 22 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन सी विकासात्मक। क्वेश्चन नंबर 23 है दोस्तों, परीक्षा में तनाव निष्पत्ति को प्रभावित करता है, यह तथ्य निम्नलिखित में से किस प्रकार के संबंध को स्पष्ट करता है। ऑप्शन ए संज्ञान भावना, ऑप्शन बी तनाव विलोपन, ऑप्शन सी निष्पत्ति चिंता,
ऑप्शन डी संज्ञान प्रतियोगिता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 23 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 23 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए संज्ञान भावना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 24 है एक अध्यापक उस बच्चे के साथ परामर्श करते हैं जिसकी निष्पत्त्यात्मक प्रगति एक दुर्घटना के पश्चात अनुकूल नहीं। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया विद्यालय में परामर्श के लिए सबसे बेहतर हो सकती है। ऑप्शन ए यह एक उपशासक उपाय है, यह एक उपशामक उपाय है ताकि लोग अपने को आरामदायक महसूस कर सकें। ऑप्शन बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। ऑप्शन सी विद्यार्थियों को भविष्य के विकल्पों को चुनने हेतु यह एक अच्छा संभावित परामर्श है। ऑप्शन डी इस कार्य को केवल अनुभवी कुशल व्यावसायिक विशेषज्ञ से कराया जा सकता है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 का सही उत्तर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 24 का राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी यह अपने विचारों द्वारा खोज करने हेतु लोगों में आत्मविश्वास का निर्माण करता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंचीय कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे कम प्रेरक होगा। ऑप्शन ए राज्य स्तरीय प्रतियोगिताओं को जीतने का प्रयास करना ताकि छात्रवृत्ति पाई जा सके। ऑप्शन बी अपने रंगमंचीय कलाकार साथियों के साथ सहानुभूतिपूर्ण स्नेही तथा सहयोगी संबंध विकसित करना। ऑप्शन सी उन रंगमंचीय कौशलों को अधिक समय देना जिससे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। ऑप्शन डी है संसार के श्रेष्ठ रंगमंचीय कलाकारों की निष्पत्ति से संबंध साहित्य पढ़ने के लिए तथा उससे सीखने के प्रयास के लिए कहना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 का सही उत्तर क्या होगा। तो 25 का सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन सी उन रंगमंची कौशलों को अधिक समय देना जिनसे बड़े प्रफुल्लित होते हैं। सबसे कम प्रेरक पूछा गया है दोस्तों इसमें। अगला क्वेश्चन है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 इनमें से कौन सा सिद्धांतकार का यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी बुद्धि और विकास हेतु कठोर अध्ययन करते हैं। ऑप्शन ए बंडूरा, ऑप्शन बी मैस्लो, ऑप्शन सी स्किनर, ऑप्शन डी पियाजे। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर होगा दोस्तों अब्राहम मैस्लो। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 निम्नलिखित में से कौन सा तत्व कक्षा में अधिगम हेतु सहायक हो सकता है। ऑप्शन ए बच्चों को अधिगम हेतु प्रेरित करने के लिए परीक्षणों की संख्या को बढ़ा देना। ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा और सहायता देना। ऑप्शन सी समानता बनाए रखने के लिए किसी एक अनुदेशन पद्धति पर टिके रहना। ऑप्शन डी कालांश की अवधि का 40 मिनट से 50 मिनट तक बढ़ा देना। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 27 का सही उत्तर क्या होगा। उसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी अध्यापकों द्वारा बच्चों की स्वायत्तता को बढ़ावा व सहयोग देना। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 क्वेश्चन नंबर 28 है परिपक्व विद्यार्थी ऑप्शन ए इस बात में विश्वास करते हैं कि उनके अध्ययन में भावनाओं का कोई स्थान नहीं। ऑप्शन बी अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। ऑप्शन सी अपने अध्ययन में कभी कभी भावनाओं की सहायता चाहते हैं। ऑप्शन डी कठिन परिस्थितियों में भी अध्ययन से विचलित नहीं होते।
बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 28 का सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अपनी बौद्धिकता के साथ अपने सभी प्रकार के द्वंद्वों का शीघ्र समाधान कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, पूर्व विद्यालय में पहली बार आया बच्चा मुक्त रूप से चिल्लाता है, 2 वर्ष पश्चात वही बच्चा जब प्रारंभिक विद्यालय में पहली बार आता है तो अपना तनाव चिल्लाकर व्यक्त नहीं करता, अपितु उसके कंधे व गर्दन की पेशियां तन जाती हैं। उसके इस व्यवहारिक परिवर्तन का क्या सैद्धांतिक आधार हो सकता है? ऑप्शन ए, विकास क्रमिक प्रकार से होता है। ऑप्शन बी, विकास निरंतर ही होता रहता है। ऑप्शन सी, अलग अलग लोगों में विकास भी भिन्न रूप से होता है। ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण है। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 29 का सही उत्तर क्या होगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन डी, विभेद व एकीकरण विकास के लक्षण। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 30 है, आज का लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ऑप्शन ए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। ऑप्शन बी, गोद लिए गए बच्चों का वही बुद्धि लब्धांक होता है जो गोद लिए गए उनके सहोदर भाई बहन का होता है। ऑप्शन सी, अनुभव मस्तिष्क के विकास को प्रभावित नहीं करता। ऑप्शन डी है दोस्तों, विद्यालयीकरण का बुद्धि पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। बताइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन ए, आनुवंशिक बनावट व्यक्ति की परिवेश की गुणवत्ता के प्रति प्रत्युत्तरात्मकता को प्रभावित करती है। चलिए दोस्तों, आज की क्लास आपको कैसी लगी? अगर क्लास अच्छी लगी तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक और शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।